अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज आपके सामने इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का पार्ट 2 पेश कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन करा दिया था, इसके कुछ रूल्स बताए थे, उम्मीद है आपने याद कर लिए होंगे। इसके अलावा कुछ टेबल्स बताई थी मैंने, ठीक है, उम्मीद है वो भी आपने याद कर ली होंगी। मैं आपको एक ही ताकीद करता हूँ कि सबसे पहले आप इनके रूल्स और कुछ अल्फाज में जो चेंजिंग होती है वो ज़रूर याद कीजिएगा, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको डाल रखी थी। आज जो हमारी वीडियो होगी वो सिर्फ सेंटेंसेस के मुतालिक होगी। इसमें मैंने हर तरह के सेंटेंसेस को ऐड कर दिया है। हर तरह का सेंटेंस आपको इसमें नज़र आएगा और मैं उसकी एक्सप्लेनेशन करते हुए इसको बाकायदा बना दूंगा, ठीक है। आप इसको वॉच करें, इंशाल्लाह आपको समझ में बहुत कुछ आ जाएगा। आप इसको वॉच कीजिएगा। इसके अलावा आप अपनी बुक्स वगैरह से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं हम। पहला जुमला हमारे पास जो लिखा हुआ है वो कुछ यूँ है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। आई लर्न माई लेसन, मैं अपना सबक याद करता हूँ। तो बेटा जब भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो तो आप अंदर वाले जुमले की नेचर ज़रूर चेक कर लिया करें कि आया ये एफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इम्पेरेटिव है, ठीक है। अगर आपकी समझ में वो बात आ गई ना, फिर आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो ये जो जुमला है अंदर का जुमला एफर्मेटिव है, तो हम इस पर एफर्मेटिव का रूल लगाएंगे, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिया। आपको चाहिए कि वो याद कर लीजिएगा, मैं अब जगह जुमले बना रहा हूँ इसके, ठीक है। तो ही की जगह ही लिख देंगे। नहीं जी, ही लिख दिया मैंने। सेट टू हटाया, टोल्ड लगा दें क्योंकि अंदर का जुमला एफर्मेटिव है। मी की जगह मी लिख दें, इन वाटिका में हटा के दैट लगा दें क्योंकि अंदर का जुमला एफर्मेटिव है, ठीक है। अब यहाँ लर्न लिखा हुआ नजर आ रहा है तो लर्न को लर्नड कर दें सेकंड फॉर्म में। ये फर्स्ट फॉर्म है, लर्न कर दें आप, LEARNT, लर्नड। अब यहाँ लर्न करने के बाद देखें बेटा, यहाँ माई आ रहा है ना, माई माने होता है मेरा, और माई जो है फर्स्ट पर्सन है, उसमें तब्दीली बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक होगी। माई माने मेरा, और बाहर के जुमले का सब्जेक्ट जो आपको नज़र आ रहा है ही है, तो ही से बन जाएगा हिज, ठीक है। और लेसन ऐसी लिखते हैं आप, ख़त्म। अब दूसरा जुमला जो आपको नज़र आ रहा है वो कुछ दूसरी नोयत का है, नेचर उसकी अलग है। दे सेड टू हिम, उन्होंने उससे कहा। डू यू नो हिम, क्या तुम उसको जानते हो, ठीक है, क्या तुम उसको जानते हो। ये बेटा सवालिया जुमला दे दिया मैंने आपको, ठीक है। और ये है छोटा सवालिया। इसकी पहचान क्या बताई थी मैंने आपको कि शुरू में अंदर वाले जुमले के शुरू में डू आएगा, डिड आएगा, डज आएगा या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो ये छोटा सवालिया होता है। तो हम इसको छोटे सवालिया के रूल के मुताबिक हल करेंगे, ठीक है, सॉल्व कर देते हैं या बना देते हैं। तो दे की जगह आप दे लिखेंगे, दे लिखते हैं आप। सेट टू की जगह पर ASKED, आस लिखते हैं आप। HIM, हिम कर दें ऐसी क्या वैसी। और इनवर्टिका में हटा के लगाना पड़ेगा आपको इफ़, इनवर्टिका में हटा के इफ़ लगाते हैं, ठीक है। डू का लफ्ज़ आप ख़त्म कर देंगे, ठीक है, डू का लफ्ज़ आप ख़त्म कर देंगे क्योंकि सवालिया जुमला हो या कोई सा भी जुमला हो उसको हमें एफर्मेटिव में बनाना पड़ता है। अब डू को ख़त्म करने के बाद हम देख रहे हैं यू लिखा हुआ नजर आ रहा है। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में तब्दीली बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक करेंगे। क्योंकि यू शुरू में है इसलिए हिम शुरू में जाके हो जाएगा ही, हिम को कर देंगे ही। और नो वर्क की फर्स्ट फॉर्म है, इसको सेकंड फॉर्म में तब्दील कर देंगे, KNEW, नो। और हिम थर्ड पर्सन है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। मैंने आपको रूल सारे करा रखे हैं पीछे, आप याद कर लीजिएगा उनको, ठीक है। अगला जुमला हमारे पास है शी सेड टू हर। अब देखिए नेचर बदल दी मैंने। शी सेड टू हर लर्न द लेसन। अब अंदर के जुमले में आपको कोई सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ये जुमला स्टार्ट हो रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से डायरेक्ट, लर्न से, ठीक है। तो इसको कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में 3 तरह के जुमले होते हैं जो मैंने आपको रूल्स में बता दिए थे। ये जो नेचर है ये है बेटा ऑर्डर वाली, यानी हुक्मिया, ठीक है। तो चुनाचे इसमें मैं ऑर्डर वाला रूल अप्लाई करूँगा तो क्या लिखूँगा मैं, शी की जगह शी कर दूँगा। सेट टू हटा के ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड लिख दूँगा मैं, शी ऑर्डर्ड। और हर की जगह हर लिख लिया जाएगा। इन वाटिका में हटा के टू लगा देंगे और फिर लर्न ऐसे का वैसे ही लिख लेंगे। बेटा याद रखिएगा, मैं आपको एक बात पॉइंट की बता दूं कि जब भी किसी जुमले के अंदर टू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो बेटा टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है।
तो जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे उसमें रूल में यही है ना कि इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगाना है, ठीक है। चाहे वो मना करने वाले जुमले हों, फॉरवर्ड वाले, चाहे वो रिक्वेस्ट करने वाले जुमले हों, चाहे वो एडवाइस करने वाले जुमले हों, चाहे वो हुक्मिया जुमले हों, ठीक है। हर सूरत में आपको टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, ठीक है। याद रहेगा ना आपको ये बात। तो यहाँ से टू लर्न कर देंगे हम और द लेसन ऐसे ही उतार लेंगे, द लेसन हो गया, ओके, ठीक है। अब उसके बाद अगला जुमला जो है अली सेड टू मी। अब मैंने फिर नेचर बदली उसकी, ठीक है। मैं हर जुमला डिफरेंट बना रहा हूँ ताकि आपकी समझ में सारी बातें आ जाए मेरी, ठीक है। अली सेड टू मी, अली ने मुझसे कहा व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब आप देख रहे हैं अंदर के जुमले की नेचर क्या है। अंदर के जुमले की नेचर है बड़ा सवालिया है ये, क्योंकि इसमें व्हाट आ रहा है, ठीक है। व्हाट आ जाए, वेयर आ जाए, विच आ जाए, व्हेन आ जाए, हाउ आ जाए, ठीक है ना। ये तमाम अल्फाज जो कहलाते हैं ये बड़े सवालिया है, इनमें इसका हमें तफसीली तौर पर आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तो अली सेड टू मी, अब हम क्या इसमें अप्लाई करेंगे रूल, अली की जगह तो अली लिख देंगे, ये लिख दिया जी। सेड टू हटाएं, ASKED आस लिखें क्योंकि सवालिया जुमला है, आस लगाना पड़ेगा। सेड टू हटा के मी की जगह मी लिख दें। इन्वर्टेड कॉमा हटा के WHAT वाट जो जुमले में मौजूद है ना वही लफ्ज़ लगा देंगे, ठीक है। छोटे सवालिया में इफ़ लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमा हटा के, बड़े सवालिया में यही लफ्ज़ लगाएंगे जो जुमले के अंदर मौजूद है। अब उसके बाद आ गया इज़ का नंबर। इज़ जो है कि हेल्पिंग वर्ब है, अभी हम इज़ को इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ पर इज़ के बाद लिखा हुआ योर सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन में तब्दीली बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक होगी। अब एक बात पे गौर करें, योर आ रहा है बीच में, ठीक है। योर माने होता है तुम्हारा या आपका, और इसमें तब्दीली बाहर के ऑब्जेक्ट से करनी है। तो बेटा हम क्या करेंगे, उस जदूल के मुताबिक, उस टेबल के मुताबिक जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर कराई थी, तो योर के नीचे आपको मी की जगह माई लिखा हुआ नजर आएगा। योर माने तुम्हारा या आपका, और मी से बन गया माई, तो यहाँ योर की जगह माई आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा सेकंड पर्सन में तब्दीली बाहर के ऑब्जेक्ट से होती है। ऑब्जेक्ट है इसका मी से बनेगा माई और एन है। अच्छा एक चीज़ रह गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, इसको कर देंगे वाज में, क्योंकि माई जो है सिंगल नाम है, माई जो है सिंगल है, आई से बना ना माई, तो सिंगल नाम है, वाज लगा देंगे और एन ए मीन डैम कर देंगे। अब आप बोलेंगे सही का उल्टा सीधा आपने लगा दिया, ये वार्ड के बाद माई लगा दिया फिर वाज लगा दिया। बेटा ऐसे भी हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो तरतीब भी बदल सकते हैं, वार्ड के बाद आप वाज लगा के फिर माई लिख सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने लाइन से सब चीज़ों की वजाहत करी है। वार्ड की जगह वार्ड लगाया, इसको मैंने छोड़ दिया था। योर सेकंड पर्सन है, उसमें तब्दीली बाहर के ऑब्जेक्ट से करी, मी से बन गया माई। अब माई जो है सिंगल नाम आ गया, हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है पास्ट का, क्योंकि अंदर बाहर का जुमला पास्ट का लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहला रूल मेरा आपका यही था कि अगर बाहर का जुमला पास्ट का तो अंदर का हेल्पिंग वर्ब पास्ट का आएगा। तो पास्ट में वाज या वर होते हैं। अब माई जो है सिंगल नाम है, इसलिए वाज लगाना पड़ेगा और नेम ऐसी कैसी लेते हैं। अब चाहे तो वाट वाज माई नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। वाट के बाद वाज भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन तरीकाकार यही रहेगा जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद अगला जुमला आप देखें, इसमें लिखा है कि ही सेड टू हर, उसने उससे कहा विल यू कम हियर टुमारो, क्या तुम कल यहाँ आओगे, ठीक है। अब अंदर के जुमले की नोयत देखें, नेचर देखें क्या है। इसकी नेचर है छोटा सवालिया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई जुमला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो वो कहलाता है छोटा सवालिया। तो इसका मतलब ये हुआ इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमें इफ लगाना पड़ेगा और सेड टू हटा के आस्क्ड लगाना पड़ेगा। तो जुमला बन जाएगा हमारा ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, इफ, ये लगा दिया इफ मैंने। विल को कर देंगे WOULD वुड, ठीक है। विल को करना पड़ता है वुड, कैन को करना पड़ता है कुड, शेल को करना पड़ता है शुड, ठीक है। ये तमाम अल्फाज मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको सबको लिखवा दिए हैं, आप उनको याद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज़रा सी गलती होगी आपका जुमला गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भी विल को कर दिया मैंने वुड। अब उसके बाद आ गया आपका यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में तब्दीली बाहर के ऑब्जेक्ट से होगी, हर अंदर जाके हो जाएगा शी, ये मैंने शी लगा दिया। कम को कर देंगे गो, हेयर को कर देंगे देयर, और टुमारो को कर देंगे नेक्स्ट डे। ले भाई कितनी बहुत सी तब्दीली आ गई इसके अंदर, ये खतरनाक जुमला है, ठीक है ना। और ये सारे अल्फाज मैंने टेबल में लिखवा दिया, आप उनको ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है, ओके। चलिए भाई अगला वाला जुमला क्या, अगला वाला जुमला मैंने आपको फिर चेंज किया। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा,
प्लीज़ गिव मी योर पेन, मेहरबानी करके मुझे अपना पेन दीजिए। अब देखें अंदर के जुमले में अगर प्लीज़ का लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आए तो इसका मतलब ये दरख्वास्त की जा रही है, अप्लाई एप्लीकेशन दी जा रही है, ठीक है, दरख्वास्त की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। तो वहाँ से प्लीज़ का जब भी आपको जुमले में नज़र आए अंदर के जुमले में, तो आपने क्या करना है, इसका रूल लगाना है। और वो क्या है, सेट टू की जगह रिक्वेस्टेड लगाते हैं और इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगाते हैं, क्योंकि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। तो चुनाचे बनाते हैं भाई इसको, शी रिक्वेस्टेड, ले भाई सेट टू हटाया, रिक्वेस्टेड लगाई, मी की जगह मी लगाया, इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा दूँ, टू लगा दूँ। प्लीज का लफ्ज़ फिनिश, ख़त्म, जैसे डू ख़त्म किया था हमने ऊपर, वैसे इसमें भी फिनिश, ख़त्म कर देंगे। अब प्लीज का लफ्ज़ जो ख़त्म कर देंगे तो आ जाएगा वर्क की फर्स्ट फॉर्म या गिव। और मैंने अभी आपको बताया है कि बेटा टू के बाद तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में तब्दील करना ही नहीं है आपने, तो गिव ऐसी लिखते। अगर ये टू ना होता ना तो फिर आप गिव को गैप करते सेकंड फॉर्म में, याद रखिएगा इस बात को मेरी, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर ये जुमला कैसे बनेगा कि वर्क की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में तब्दील करना है या नहीं करना है इस वाले जुमले के अंदर। तो मैंने उनको वजाहत तो नहीं करी थी, मैंने उनको बोल दिया कि मेरा पार्ट 2 देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा सब खत्म। तो मैंने क्या वजाहत कर दी है कि हमेशा याद रखें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कोई सा भी हो उसमें टू इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टेड कॉमा हटाकर, उसके बाद हमेशा वर्क की फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी, सेकंड फॉर्म में तब्दील नहीं होगी, याद रखिएगा, ठीक है। अब गिव तो हो गया हमारे पास ख़त्म। अब गिव के बाद लिखा है मी, मी जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में तब्दीली बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक होती है। तो बेटा मी माने मुझको होता है, ठीक है, मी माने मुझको, और यहाँ शी से बनेगा, मी को जाकर असर करेगा तो हर बन जाएगा, तो यहाँ पर हम हर लिखेंगे, हर, ठीक है। अब यहाँ पर मी के बाद आ गए योर, योर में तब्दीली, ये सेकंड पर्सन है, उसमें तब्दीली ऑब्जेक्ट से होगी, ठीक है, योर ऑब्जेक्ट से होगी। तो बेटा योर माने आपका, मी से बनता माई, मैंने पीछे वाले जुमले में किसी में कराया आपको, माई कर देंगे, ठीक है, माई, और पेन ऐसी लिख देंगे, ख़त्म। आसान जुमले हैं, आप तवज्जो से इसको देखें, एक दो दफ़ा देख लीजिएगा, आपको सारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंशाल्लाह आ जाएगी। ये तकरीबन BA तक आपके काम में आएगी, BCom तक आएगी, BSc तक आएगी आपके, ठीक है। उसके बाद अगला जुमला आ गया, द टीचर सेड टू हिम द अर्थ इज़ राउंड, ठीक है, टीचर ने उससे कहा द अर्थ इज़ राउंड। अब अंदर की नेचर को गौर करें, अंदर क्या लिखा है, द अर्थ इज़ राउंड, इसका तर्जुमा होता है ज़मीन गोल है। अब बताएं ज़मीन गोल है या कैसी है? जी सर ज़मीन तो गोल है, हमने तो हमेशा ये पढ़ा है। तो बेटा सच है ना ये? तो अंदर के जुमले में सच्चाई बयान की गई है। तो अंदर के जुमले में अगर कोई सच्चाई बयान की है तो मैंने रूल नंबर 14 लिख दिया है उसके ऊपर, जो आपको लास्ट वीडियो में मिलेगा उसमें लिख दिया है कि अगर अंदर के जुमले में सच्चाई बयान की जाए तो उसमें कोई तब्दीली नहीं करते, बल्कि इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा देते हैं। तो बस मैं भी ऐसी करूँगा, आप भी ऐसी कीजिएगा। द टीचर सेड टू हिम, सेड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएं, द अर्थ इज राउंड, सब ऐसी के वैसी उतार दें, ठीक है, बस दैट लगाना है आपने। अंदर के जुमले में कोई सच्चाई बयान कीजिए, अभी आगे एक आध और आएगा तो मैं आपको फिर उसको भी ऐसी बताऊंगा। अगला जुमला है ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा हैव यू डन योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर चुके हो? अब देखें अंदर ये हेल्पिंग वाला आ गया है, तो इसका मतलब ये छोटा सवालिया है। छोटे सवालिया का रूल हम देखे ऊपर भी लगाया था, मैं यहाँ भी लगाने लगा हूँ आपके सामने। क्या है भाई? ही आस्क्ड हिम, ही आस्क्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगाना पड़ेगा इफ, हैव को करना पड़ेगा हैड, ठीक है, हैव को करना पड़ेगा हैड। यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में तब्दीली बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो बाहर का ऑब्जेक्ट है हिम, हिम अंदर जाके हो जाएगा ही, ठीक है, डन ऐसी रहेगा थर्ड फॉर्म। योर सेकंड पर्सन में तब्दीली बन गई ऑब्जेक्ट से हिम की, और ये हिम लिखा ना यहाँ पर, तो आप याद रखें टेबल के अंदर मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में बताया था योर के नीचे हिम के नीचे हिज लिखा हुआ था, तो चुनाचे हिज लिखे आप, ही हिज हिम, ठीक है। तो योर के नीचे आपको हिज लिखा हुआ नजर आएगा, हिज माने उसका, योर माने तुम्हारा, ठीक है, हिज लिखना पड़ेगा हमको, हिज, ठीक है, और WOR के वर्क आप ऐसे लिखते हैं, कुछ ना करें। अगला जुमला है अली सेड टू हर, अली ने कहा उससे आई हैट यू, मैं आपसे नफरत करता हूँ, ठीक है, मैं आपसे नफरत करता हूँ। अंदर के जुमले आप देखें एफर्मेटिव आ गया, तो एफर्मेटिव का रूल लगेगा। अब
अली टोल्ड हर, अली टोल्ड हर, इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दें आप। आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में तब्दीली बाहर के सब्जेक्ट से होगी। बाहर का सब्जेक्ट है अली, अली एक लड़का है, इसलिए हमें लगाना पड़ेगा आई की जगह ही। लड़का का नाम हो तो ही लगाइएगा और लड़की का नाम हो तो शी लगा दीजिएगा आई की जगह। अब हैड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैड कर दें, सेकंड फॉर्म में तब्दील कर दें, फौरन करें। अब देखें टू नहीं है यहाँ पर, टू होगा तो नहीं लगाना, मैंने आपको मना कर दिया है। अब यहाँ पर तो नहीं है ना टू, उससे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, इसलिए हैड को हैड करना पड़ेगा। उसके बाद यू लिखा हुआ नजर आया, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में तब्दीली बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अब आप एक बात पे गौर करें, आई हैट यू में यू लास्ट में लिखा हुआ है, तो बेटा मैंने आपको जुदूल में बताया था शी हर हर, तो यू की जगह आपको हर लगाना पड़ेगा। वो रटले तोते की तरह वो जो आपको टेबल बताई गई है, फिर देखें कैसे हवा की तरह तेजी के साथ आपको जुमले आएंगे इंशाल्लाह। चलें भी अगला वाला देखते हैं। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डोंट बीट हिम, उसको मत मारो। ठीक है, शी सेड टू। अब अंदर का जुमला देखें क्या लिख दिया मैंने, चेंज कर दिया। अंदर के जुमले में डोंट लिखा हुआ नजर आ रहा है, डोंट लिखा हुआ नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस आ गया। जब इंपेरेटिव है तो उसमें एक टाइप होती है मना करने वाले जुमले, फॉरबैड। ठीक है, तो बस हम वाला रूल अप्लाई कर देंगे। तो ही शी सेड टू मी की जगह लिखना पड़ेगा शी फॉरबैड मी, शी फॉरबैड मी। ठीक है बेटा, शी फॉरबैड मी। इन बॉडी का माटा क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। डोंट का लफ्ज़ खत्म कर दें और बीट ऐसी ही रहेगा। हिम थर्ड पर्सन है, ऐसी रहेगा, क्योंकि कोई तब्दीली नहीं करनी है। ठीक है, ये हो गया इसका भी जुमला। उसके बाद लिखा हुआ दे सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यूनियन इज स्ट्रेंथ, उन्होंने मुझसे कहा कि इत्तेहाद में बरकत है। अब अंदर के जुमले में गौर करें, यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तेहाद में बरकत है। इत्तेहाद में बरकत होती है ना मिलजुल कर काम करने में, जी सर होती तो है, तो इसका मतलब सच्ची बात है ना। जब सच्ची बात होती है तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, सिर्फ दैट लगाना पड़ेगा, सब कुछ ऐसे उतार दें आप। तो दे सेड टू मी आप ऐसे उतारें, दे सेड टू मी दैट लगाए और यूनियन इज स्ट्रेंथ आप ऐसी का ऐसी लिख दें, कुछ भी ना करें, सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, दैट लगा दें, खत्म। सच्ची बात वाला जुमला था भाई ये। सुबहान सेड टू हिम, सुबहान ने उससे कहा, आई रोट ए लेटर, मैंने चेंज कर दिया, देखें इसका मैंने पैटर्न चेंज किया। अब मैंने यहाँ दिख लिया वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला, देखें रोट लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर जो अंदर के जुमले में सेकंड फॉर्म नजर आए तो क्या करना पड़ता है, उसको थर्ड फॉर्म से पहले हेड लगाना पड़ता है। तो बस मैं वही करूँगा, आप रूल याद कर लें पक्के। सुबहान सेड टू की जगह में जो टोल्ड लगाना है, सुबहान टोल्ड हिम, सुबहान टोल्ड हिम। ठीक है, सुबहान टोल्ड हिम, इन बॉडी का माटा के देर लगा दें। आई फर्स्ट पर्सन है, आई में तब्दीली यानी फर्स्ट पर्सन में तब्दीली बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक होती है ना। और यहाँ सुबहान का नाम लिखा हुआ है, सुबहान एक लड़का है इसलिए ही लगा दें, लड़का हो तो ही लगा दें। ठीक है, अब यहाँ लिखा है रोट, पहले हेड लगाएंगे और फिर रोट को रिटन कर देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ए लेटर ऐसी उतार लेंगे। हो गया, ये बड़ा सवाल, ये वो सॉरी ये बड़े सेकंड फॉर्म वाला था, आपने देख लिया होगा। अब अगला जुमला है वाहिद सेड टू मी, वाहिद ने मुझसे कहा प्लीज़ कम हेयर, यहाँ मेहरबानी करके यहाँ आइए। अब अंदर की जुमले की नेचर देखें, प्लीज़ कम हेयर, प्लीज़ का लफ्ज़ लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब ये रिक्वेस्ट वाला आपके पास आने वाला है। और रिक्वेस्ट का रूल मैंने आपको बताया था कि अगर अंदर का जुमला रिक्वेस्ट वाला हो तो इनवर्टेड कॉमा हटा के टू लगाना पड़ता है, और सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड। तो वाहिद रिक्वेस्टेड मी, WAHID, वाहिद REQUESTED, रिक्वेस्टेड मी, इनवर्टेड कॉमा हटा के टू लगाएं, प्लीज़ ख़त्म कर दें, कम को गो कर दें, कम को गो करें, हेयर को देयर करें, ले भी हो गया। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कम की जगह गो कर दिया, तो बेटा आप टेबल याद कर लीजिएगा, ऊपर लिखवा दिए फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको, सब याद करें आप, नहीं तो मसला हो जाएगा, आपको जुमला गलत हो जाएगा। जो मैंने आपको याद करने का काम दिया याद करें आप बस। ठीक है, अगला जुमला है शी सेड टू हिम यू पनिश हिम। अंदर का जुमला देखें क्या है, एफर्मेटिव आ गया, यू पनिश हिम। ठीक है, कोई सवाल वाल नहीं है इसके अंदर। तो बेटा हम रूल अप्लाई करेंगे कौन सा, एफर्मेटिव का। तो चुनांचे जुमला बनने वाला है शी टोल्ड हिम, शी टोल्ड हिम, और इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाइए। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में तब्दीली बाहर के ऑब्जेक्ट से होगी, यू है ना, तो हिम अंदर जाके हो जाएगा ही। ठीक है, हिम अंदर जाके शुरू में हुई हो जाता है,
और पनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में तब्दील करेंगे। सेकंड फॉर्म करें। हिम थर्ड पर्सन है, इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे, थर्ड पर्सन में कोई तब्दीली नहीं करते। ओके। उसके बाद ही सेज टू मी, देखिए मैंने फिर चेंज किया कुछ। अब यहाँ आपको बगौर देखे सेज लिख दिया मैंने यहाँ, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, तो ये प्रेजेंट का जुमला आ गया। मैंने आपको रूल नंबर 1 पढ़ा रखा है, अगर बाहर का जुमला प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का हो तो अंदर का हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का आएगा। ठीक है, यह रूल उसकी रोशनी में करेंगे भाई। तो ही की जगह ही करें आप। उससे पहले आप देख लें अंदर का जुमला एफर्मेटिव भी है, तो ही की जगह ही लिखें। टेल्स, टेल्स लिखें आप, सेज हटाएं, टेल्स लिखें, टू भी खत्म कर दें, मी की जगह मी कर दें। ही टेल्स मी, इन बॉडी का हमारा का दैट लगा दें। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में तब्दीली बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक होगी, मी अंदर जाके हो जाएगा आई। ठीक है, अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। यहाँ आर लिखा ना, अभी मैंने आपको बताया बाहर का जुमला प्रेजेंट का है, तो अंदर का हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का आएगा। तो बेटा प्रेजेंट के 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर। तो आई के साथ क्या आता है, एम। ठीक है, आई के साथ एम लगाएं, आगे चले। यू आर खत्म, अब माई रह गया। माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में तब्दीली बाहर के सब्जेक्ट से होगी। माई माने मेरा, ही से बनता है हिज, हिज माने उसका। ठीक है, सब्जेक्ट के मुताबिक करना आपने। ले में हिज हो गया, और फिर एंड ऐसी रहेगा, हो गया खत्म। ठीक है, समझे? तो वाच करें, गौर से देखें, गौर से मेरी बातें सुने बस। दे सेड टू मी गेट आउट, अंदर का जुमला देके फिर आगे आपका इंपेरेटिव। ठीक है, गेट आउट माने निकल जाओ बाहर, यही होता है ना। दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा गेट आउट, बाहर निकल जाओ, निकलो यहाँ से, यानी हुक्म दिया उन्होंने मुझे। ठीक है, तो क्या जुमला बनेगा, दे ऑर्डर्ड मी, दे ऑर्डर्ड मी, और टू लगाएं और गेट आउट ऐसे लिखते, गेट आउट ऐसे लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अंदर कुछ तब्दीली नहीं करनी है। मैंने अभी आपको फिर बता दिया, फिर बता रहा हूँ कि टू के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म में तब्दील नहीं करनी है। उसके बाद अगला जुमला, अनस सेड टू मी, अनस ने मुझसे कहा डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। अब अंदर का जुमला आ गया बेटा, काय का छोटा सवालिया, क्योंकि इसमें डू लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें। ठीक है, तो उसका रूल लगा देंगे हम। अनस सेड टू मी लिखा हुआ है, हम लिखेंगे अनस आस्क्ड मी, अनस आस्क्ड मी। इन वाटिका माटा के क्या लगाऊं, इफ। डू खत्म, डू खत्म। यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में तब्दीली बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक होगी। यू शुरू में है ना, तो मी शुरू में आगे हो जाएगा आई, आई हो गया। नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। और मी फर्स्ट पर्सन है, उसमें तब्दीली बाहर के सब्जेक्ट से होगी। देख रहे हैं, मी है ना, अनस का सब्जेक्ट है, तो अनस एक लड़के का नाम है, तो ही का ताल्लुक होगा, ही से बन जाएगा मी की जगह हिम, मी की जगह हिम आ जाएगा आपका, ही, हिज, हिम। तो वाली जदूल के मुताबिक हिम आ गया आपके पास। उसके बाद है अगला जुमला, दे सेड टू हर डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ। देखिए अंदर का जुमला मना करने वाला आ गया, डोंट आ गया अंदर, तो बेटा क्या लिखेंगे, दे सेड टू हर की जगह दे फॉरबेड हर, दे फॉरबेड हर, उन्होंने मना किया। ठीक है, उन्होंने मना किया उसको। इन पार्टी का हटा के टू, डोंट खत्म, कम को क्या कर देंगे, गो, हेयर को क्या कर देंगे, देयर, लो ही हो गया। ठीक है, उन्होंने उसको वहां जाने से मना कर दिया, ये तर्जुमा होता है इसका। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अगले वाले सेंटेंस की तरफ। शी सेड टू देम, उसने उनसे कहा, कैन यू सॉल्व दिस सम, क्या तुम ये सवाल हल कर सकते हो। ठीक है, अब देखें इसका क्या, ये है छोटा सवालिया, कैन लिखा हुआ नजर आ रहा ना, हेल्पिंग वर्ब, छोटा सवालिया होगा, इसका मतलब ये होगा इनवर्टेड कॉमा हटा के इफ लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, सेट की जगह आस्क्ड, तो शी की जगह शी लिखें आप, आस्क करें, शी आस्क्ड। देम की जगह देम लिखते हैं, उसको कोई तब्दीली नहीं करनी। इनवर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाना पड़ेगा आपको, इफ, इफ। ठीक है, कैन को कर दें कुड, COULD, कुड। यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में तब्दीली बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो देम अंदर जाके हो जाएगा दे। ठीक है, देम अंदर जाके हो जाएगा दे। ठीक है, दे, देयर, देम, ये गिनती है इसकी। ठीक है, हो गया, दे कर दिया हमने। और सॉल्व जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसी की ऐसे ही रहेगी, इसको सेकंड फॉर्म में तब्दील नहीं कीजिएगा।
ठीक है, इसको सेकंड फॉर्म में तब्दील मत कीजिएगा क्योंकि हमने कैन को कुड में कर तो दिया। ठीक है, चुनाचे अब आगे उसके बाद दिस को कर देंगे दैट, दिस की जगह दैट लगा दें आप और सम ऐसी रहेगा, खत्म। ठीक है, फिनिश, ओके। उसके बाद अली सेड टू मी, अली ने मुझसे कहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अब देखें आ गया बड़ा सवालिया। ठीक है, इसका रूल लगेगा भाई हमारे पास। अली आस्क्ड मी, अली आस्क्ड मी, इन वाटिका माटा के क्या लगाना पड़ेगा, वेयर, जो जुमले में मौजूद है। तो आपको रूल बता दिया था मैंने कि अगर अंदर का जुमला बड़ा सवाल है तो इन वाटिका माटा हटा के वही लफ्ज़ लगाना पड़ता है और सेट टू की जगह आज लगा देते हैं। हो गया नहीं वेयर। अब हेल्पिंग को इग्नोर कर दें भी आप। इसमें देखिए पर्सन कौन सा है, यू लिखा हुआ नजर आ रहा है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में तब्दीली बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक हुई, मी अंदर जाके हो जाएगा आई। हो गया भाई आई। अब लगाएं हेल्पिंग वर्ब। अब आई देखें कौन सा है, आई सिंगल नाम है, बहुत से नाम है, आई माने होता है मैं सिंगल नाम है, तो हमें वाज या वर में से कुछ लगाना पड़ेगा क्योंकि बाहर का जुमला पास का लिखा हुआ सेट लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। ठीक है, WAS वाज लगा दें सिंगल नाम के साथ और गोइंग ऐसे कर दें। ठीक है, वेयर आई वाज गोइंग, खत, ये भी होगा क्लियर। ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा द स्काई इज ब्लू। देखें भाई फिर आ गया सच्चाई वाला जुमला, भाई आसमान तो नीला ही होता है ना, झूठ तो नहीं है, सच है ना, ये बिल्कुल ही है, बस दैट लगाएं निकल जाए आगे। ही सेड टू हिम, he said to him that the sky is BLUE, ब्लू, खत्म। ठीक है, हो गया। उसके बाद है he will say to me। ठीक है, he will say to me, वो मुझसे कहेगा। अब देखें अभी आ गया, देखें मैंने चेंज कर दिया। अब आ गया बाहर का जुमला फ्यूचर टेंस का। अगर बाहर का जुमला फ्यूचर टेंस का हो या प्रेजेंट का हो तो अंदर का हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का आएगा। देखें इसकी जगह मुझे प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वाज वर नहीं लगाना है। ठीक है, तो ही विल से है ना, तो मैं लिखूंगा अंदर का जुमला बयानिया भी याद रखिएगा, बयानिया देख ले एफर्मेटिव है, तो चुना जी ही विल टेल मी, ही विल टेल मी, ही विल टेल मी। ठीक है, विल भी लगेगा और टेल भी लगेगा इसके अंदर। ही विल टेल मी, इन बार का हटा के दैट लगा दें आप। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में तब्दीली बाहर के ऑब्जेक्ट से होगी, तो बाहर का ऑब्जेक्ट है मी, अंदर हो गया आई, अंदर उसकी जगह आई आ जाएगा। अब आई के साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट वाला, तो आई के साथ तो बेटा इज एम आर में से एम लगता है, एम लगा दें। ठीक है, और टैकिंग 30 ऐसी उतार लें। समझ में आ गया, ऐसे बनाते हैं, आपको भी आ जाएगा इंशाल्लाह बनाना, बस प्रैक्टिस करें आप। ओके, चले भी अगला वाला देखते क्या लिखा है। शी सेड टू हर यू वॉश द क्लॉथ। ठीक है, शी सेड टू हर। अब अंदर का जुमला देखेंगे, अब आप अंदर का जुमला देख रहे हैं, एफर्मेटिव भी है और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आई हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम रूल करेंगे अप्लाई का आएगा एफर्मेटिव वाला। तो शी लिख दें आप, सेड टू हटाएं, टोल्ड लगाएं, हर लिखे, इन्वर्टेड कमांडर के क्या लिख दूंगा, दैट लिख दूंगा। यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में तब्दीली बाहर के ऑब्जेक्ट से होगी, हर अंदर जाके हो जाएगा शी, हर अंदर जाके क्या हो जाएगा शी, और हेड लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म में तब्दील करने से पहले हेड भी तो लगाना पड़ता है। वाज ऐसी लिख दिए, थर्ड फॉर्म भी है द क्लॉथ्स। ठीक है हमारा बच्चों, जी आ रहा सर। अगला जुमला हमारा पास, दे सेड टू हिम यू वेंट टू स्कूल यस्टरडे। दे सेड टू हिम, उन्होंने उससे कहा कि तुम गए थे स्कूल की तरफ। अब देखें ये भी जुमला अंदर का एफर्मेटिव है और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नजर आ रही है। ठीक है, ये भी वैसे ही बनेगा जैसे ऊपर वाला बना था, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है, क्या होगी, जगह बनाते हैं तो दे की जगह दे लगाएं हम, सेड टू हटा के टोल्ड लगाएं और हिम की जगह हिम कर दें, इन्वर्ट का हटा के दैट लगाएं। यू सेकंड पर्सन है, उसमें तब्दीली बाहर के ऑब्जेक्ट से होगी, हिम अंदर जाके हो जाएगा ही, हिम अंदर जाके हो जाएगा ही, और वेंट है तो हेड लगाएं और गॉन कर दें थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म तो गॉन होती है भाई वेंट की। ठीक है, थर्ड फॉर्म गॉन कर दें और टू स्कूल कर दें, और उसके बाद यस्टरडे का लफ्ज आ गया। यस्टरडे का लफ्ज प्रीवियस डे में तब्दील हो जाता है, PREVIOUSDAY, प्रीवियस डे, प्रीवियस डे में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो प्रीवियस डे को अलग भी बना सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर बनाता, कंप्यूटर मुझे गलती की निशानदेही कर रहा था। ठीक है, प्रीवियस अलग दें,
अलग लिखें और डे को अलग कर दें। चले भाई अगला वाला जुमला क्या, ही सेड टू मी विल यू प्ले विद मी हिम, उसने मुझसे कहा क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। अंदर का जुमला छोटा सवाल ही आ गया, विल आ गया भाई, तो बस छोटे सवाल का रूल लगा दे भाई, ही आस्क्ड मी। समझ में आ रहा ना बच्चों आपकी, बस प्रैक्टिस करें। ही आस्क्ड मी इनवर्ट का हमारा के लगा दें, विल को वुल्ड कर दें, कर दिया। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में तब्दीली बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक आई आ जाएगा अंदर, यू हटाएं मीजा बन गया आई। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्ले ही कर दें, प्लेड मत कीजिएगा क्योंकि आपने विल को वुल्ड में कर दिया पहले ही, तो प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपनी असली हालत में रहेगी और विद लगाकर हिम ऐसे ही उतार दें, क्योंकि थर्ड पर्सन में कोई तब्दीली नहीं होती, अंदर के जुमले में थर्ड पर्सन में कोई तब्दीली नहीं होती, हिम ऐसे क्या ऐसे ही रहेगा। उसके बाद शी सेड टू अस, उसने हमसे कहा आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अब देखें अंदर का जुमला एफर्मेटिव है, ठीक है एफर्मेटिव है, तो यहाँ से वही बना दें। शी की जगह शी लिखें, टोल्ड लिखें, अस लिखें, इनवर्टेड कॉमा का दैट लगा दें, आई फर्स्ट पर्सन में तब्दीली बाहर के सब्जेक्ट यानी शी से होगी तो शी उठाकर ऐसी लिख दें। हैव को कर दें हैड, ठीक है ये मैंने जदूल में बता दिया पीछे फर्स्ट वीडियो में, हैव की जगह हैड कर दें, डन ऐसी लिख दें। माई फर्स्ट पर्सन उसमें तब्दीली बाहर के सब्जेक्ट से होनी है, तो बेटा शी की जगह शी से बनता है माई की जगह हर, शी हर जदूल में लिखा हुआ टेबल बना दी मैंने आपकी, माई की जगह हर WR के वर्क ऐसी रहेगा। ठीक है, ही सेड टू मी यू ब्रॉट ए न्यूज, अब देखें सेकंड फॉर्म वाला आ गया भाई, अंदर का जुमला एफर्मेटिव भी है और सेकंड फॉर्म भी है, जैसे मैंने भी ऊपर एक दो जुमले बनाए। ही टोल्ड मी दैट, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन पे बोली बाहर के ऑब्जेक्ट से होगी तो अंदर आई आ जाएगा, और ब्राड है तो हेड लगाए मैं फटाफट, BROUGHT ब्राड थर्ड फॉर्म भी यही होती है, ए न्यूज खत्म। ठीक है बच्चों, अब आ गया अगला वाला जुमला बड़ा सवालिया आ गया भाई। दे सेड टू हिम, उन्होंने उससे कहा हु आर यू, तुम कौन हो भाई। ठीक है, तो दे सेड टू की जगह आस लगाना पड़ेगा आपको, तो दे आस्क्ड हिम इनवर्टेड कॉमा हटा के हु लगाएं। ठीक है, हेल्पिंग को भी छोड़ दें, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में तब्दीली बाहर के ऑब्जेक्ट से होगी तो यू जो है उसकी जगह हिम से बनेगा ही आ गया। अब हेल्पिंग में लगाएं, अब बताएं ही कितने होते हैं, सर ही तो एक होता है, तो वाज लगा दें, ही वाज। ठीक है समझ गए, हु की जगह हु लगाया, यू सेकंड पर्सन था, ये शुरू में है दरअसल, ठीक है और सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, तो यू की जगह मैंने हिम से बनाया ही, और ही सिंगल नाम है इसलिए वाज लगा दिया, क्योंकि बाहर का जुमला पास्ट का है, इसलिए वाज या वल लगाना था मैंने। ये हो गया, खत्म हो गया जनाब, ठीक है क्लियर हो गया। उसके बाद अगला वाला जुमला है अली सेड टू हर, ने कहा यू टेक एक्सरसाइज। ठीक है, तुम एक्सरसाइज यानी वर्जिश करते हो, तो अली अंदर का जुमला वही एफर्मेटिव है, अली टोल्ड हर। ठीक है, इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन तब्दीली बाहर के ऑब्जेक्ट से होगी ना तो शी आ जाएगा बच्चों, शी आ जाएगा। टेक वर्क की फर्स्ट फॉर्म है टुक, सेकंड फॉर्म आ जाएगी EXERCIAC, लो भाई ये भी आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद अगला जुमला द बॉय सेड टू देम आई टीच यू, अंदर का जुमला फिर बयानी आ गया, बस एक दो जुमले और रह गए आपके, बस ये खत्म हो जाएगा। मैंने काफ़ी जुमले आपको करा दिए, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। द बॉय सेड टू देम, लड़के ने उससे कहा आई टीच यू, मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तो द बॉय अंदर का जुमला बयानिया है यानी एफर्मेटिव है, तो द बॉय टोल्ड देम, समझ में आ रहा बच्चों, द बॉय टोल्ड और देम बाहर का हो गया कंप्लीट, इनवर्ट का माटा का दैट लगा दें, आई फर्स्ट पर्सन है उसमें तब्दीली बाहर के सब्जेक्ट से होगी, तो द बॉय तो लड़का है तो अंदर लगा दें ही, लड़का तो ही लगाए। ठीक है, और टीच वर्क की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म लगा दें TAUGHT टॉट, और यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में तब्दीली बाहर के ऑब्जेक्ट से होगी, तो देखो बेटा यू आखिर में लिखा हुआ है यहाँ, तो देम आखिर में जाके देम ही रहेगा, क्योंकि दे देयर देम मैंने आपको टेबल में ये लिखवाया है, वो ज़रूर याद कर लीजिएगा, टेबल कर ले मज़ा आएगा, हाँ बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, ले भाई लास्ट
ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा प्लीज टेक द मेडिसिन, मेहरबानी करके दवा पी ले। ठीक है, अपने के प्लीज आ गई, रिक्वेस्ट लगाना पड़ेगा। तो ही रिक्वेस्टेड हिज मदर, ही REQUEST रिक्वेस्टेड हिज मदर, तो बाहर का जुमला ऐसी रहेगा आपका। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, टू। प्लीज खत्म, टेक ऐसी आ जाएगा, द ऐसी आ जाएगा, मेडिसिन भी ऐसी आ जाएगा और कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर, बस में तो टू लगाना था आपने बस। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको ये तकरीबन 15-20 जुमले करा दिए, आप इसको वॉच कर चुके होंगे। एक दफ़ा और देख लें आप इसको और इसको समझ लें अच्छी तरह से। इसकी रोशनी में आपको मज़ीद जुमले अपनी बुक्स वगैरह से बना लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गए होंगे। मैंने तो फुल कोशिश की है, अपनी ट्राई करी है कि आपको समझा सकूं। इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएंगे। आप इसको बगौर देखें, 1-2 दफ़ा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पक्का आ जाएगा। क्यों, मैंने इसके अंदर ना हर तरह के जुमले भर दिए। ठीक है, आपको किसी से शिकायत नहीं होगी कि ये वाला जुमला नहीं था इसके अंदर, सारे रूल इसके अंदर मैंने पुटिंग कर दिए। ठीक है, तो आप इनको बगौर देखें, वॉच करें। ठीक है, अगर आपको कोई मतलब ये को मज़ीद जुमलों की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं मज़ीद जुमले डाल दूँगा। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव शुरू कराने वाला हूँ। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव शुरू कराने वाला हूँ, तो आप उसको भी वॉच कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों को, साथियों को, रिलेटिव्स को शेयर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म फैलाएँ। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।